नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयुर्ज्ञानं नमो उपजायाणं नमो नोई सर्वसाम्यं येसु पंच नमोकारो सर्व पाप विनाशिने मंगला मिंची सर्वेसन परम हवै मंगलम। प्रणाम गुरुदेव और सबको मेरा प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। यस ध्रुव। यस मैम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम ध्रुव। प्रणाम रिशान। जय जिनेन्द्र। चैतन्य चैतन्य मैम। चैतन्य 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 चैतन्य। चैतन्य चैतन्य। जय जिनेन्द्र। हर्षित, कैसे हो आप सब? ठीक है। रिशान, आप बहुत दिन बाद आज आए हैं आई थिंक क्लास। ओके। जय जिनेन्द्र और सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जय जिनेन्द्र ऋषिका। जय जिनेन्द्र मैम। अच्छा, तो आज सबसे पहले एक हम 10 फ्रेंड्स की एक स्टोरी हम देखेंगे। ओके। आपको स्क्रीन पे ये 10 फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं क्या? ओके। यस, ध्रुव ने हाँ बोला। तो पता है आपको, ये ना 10 फ्रेंड्स एक पार्क में ना मिले थे। ठीक है। ये लोग ऐसे ही सब जैसे इवनिंग में हम मिलते नहीं है क्या, और ऐसे बहुत सारी बातें कर रहे थे ये लोग। फिर बात करते करते ये लोग ना अपने फ्यूचर के बारे में बात करने लग गए कि अच्छा, सब एक दूसरे से पूछने लगे क्या गोल है तुम्हारा, तुमको क्या फ्यूचर में बनना है। जैसे हम सब भी अपने गोल्स सेट करते हैं ना लाइफ के लिए, है ना। तो ये लोग सारे भी ना फ्रेंड्स एक दूसरे से बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि अच्छा आपका क्या गोल है, आपका क्या गोल है। फिर फर्स्ट वाले ने थर्ड से पूछा। सब अपने अपने लाइफ गोल्स बताने लगे। ठीक है। तो पता है आपको, फर्स्ट वाला जो है ना, ये देखिए फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला जो इन 10 फ्रेंड्स के ग्रुप में से जो फर्स्ट फ्रेंड है ना, इसने बोला कि मेरा तो ना लाइफ में गोल है कि मुझे बहुत अच्छा पढ़ाई करना है, बहुत सारी डिग्रीज अचीव करनी है, और मेरे को ना यूके या यूएस जाने का बहुत मन है। बस मेरे को मतलब वहीं जाना है और वहीं सेटल होना है, ये मेरा गोल है लाइफ का। फर्स्ट वाली फ्रेंड ने ये बोला। ठीक है। तो सारे फ्रेंड्स ने सुना और सबने बहुत अप्रिशिएट किया, मतलब वाओ यार, तेरे को तो यूके यूएस जाके सेटल होना है आपको तो। अच्छा। फिर सेकंड वाली ने बोला, अच्छा मेरे को तो ना यूके यूएस तो नहीं जाना है, मेरे को तो इंडिया में ही रहना है, मेरे को बाहर जाने का बिल्कुल मेरा मन नहीं है, मैं तो इंडिया में ही रहूंगी। और उसको ना कंट्री के लिए बहुत फीलिंग्स थी अपनी, तो बोलती थी कि नहीं, मैं अपनी कंट्री को सर्व करूंगी, मैं अपनी कंट्री की सेवा में अपनी पूरी लाइफ लगा दूंगी। वो बोली मेरा लाइफ का गोल यही है कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करूं। हाँ। ओके।
तो सेकंड वाली ने बोला कि आई सर्व माय नेशन, मेरा लाइफ का गोल यही है। ओके, फिर ये थर्ड वाला, ये जो कैप वाला बॉय है ना, इसने बोला कि मेरे को तो ना अभी, देखिए अभी आसपास हम सब देख रहे हैं ना, कितने सारे कंट्रीज फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से, राइट, कितना वॉर चल रहा है। तो इसने बोला कि नहीं, मेरे देश को मेरी जरूरत है, मैं तो आर्मी ज्वाइन करूंगा और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं तो अपनी पूरी लाइफ लगा दूंगा और मैं दिखाऊंगा कि कितना पावरफुल और कितना दम है हमारे देश में, और सारे देश जो फाइट कर रहे हैं ना, क्या पता कभी इंडिया भी किसी के साथ हो सकती है ना वॉर, राइट, कोई भी मोमेंट हो सकती है, ये तो हमें मालूम नहीं है। तो इसीलिए मैं तो मेरी कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगा। थर्ड वाला बोला मेरा लाइफ का गोल तो यही है और मैं आगे जाके आर्मी ज्वाइन करूंगा। ओके, अब फोर्थ वाली फ्रेंड ने बोला कि ना मुझे तो ना बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। इसने बोला मैं तो बहुत हार्ड वर्क करूंगी और बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाऊंगी। जो टॉप बिजनेस आता नहीं है इंडिया की, जो टॉप बिजनेस मैन, उनका जो लिस्ट है ना, उसमें मेरे को तो टॉप 10 में आना है। उसने, उसका लाइफ का गोल यही था। तो वो बोली मैं तो इसीलिए पढ़ाई कर रही हूँ ताकि एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकूं अपना। ओके, तो फोर्थ वाले ने ये बताया। अब आया फिफ्थ वाला फ्रेंड। ठीक है, फिफ्थ वाला फ्रेंड बोला यार तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, मेरे को तो ना तो फॉरेन जाना है, ना यूके यूएस सेटल होना है, ना मेरे को कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाना है, मेरे को ये सब कुछ भी नहीं करना है। मेरे को तो ना बस एक अच्छी लाइफ जीनी है और अपने आसपास जो छोटे छोटे बच्चे हैं या अपने आसपास जो भी लोग हैं ना, उनसे अच्छी अच्छी बातें करनी है, उनको ज्ञान की बातें बतानी है और उनको अच्छी अच्छी चीजें सिखानी है। बस यही मेरे लाइफ का गोल है, और उनमें अच्छे संस्कार हो। क्योंकि क्या होगा कि जब वो छोटे होंगे ना, उनमें अगर अच्छे संस्कार होंगे तो वो अपना हित और अहित जान पाएंगे, अपने लाइफ में अच्छे डिसीजंस क्या लेना है, डिसाइड करना है, कौन-सा उनके लिए अच्छा है, कौन-सा खराब है, वो डिसाइड कर पाएँगे। तो मेरे को बस उनको ये ज्ञान की शिक्षा देनी है, ठीक है? तो फिफ्थ वाले का गोल यही था लाइफ का, उसका बहुत सिंपल गोल था लाइफ का। उसको वो बोलते हैं ना, लाइफ से बहुत क्या बोलते हैं रिशान, मोह-माया नहीं था, ओके? तो फिफ्थ वाला फ्रेंड बहुत चिल था, ओके? अब अब आई ये सिक्स्थ वाली फ्रेंड, ये वाली, ये जो स गर्ल है ना, ये बोलती है मेरे को तो ना अपना आगे वाली लाइफ का बहुत टेंशन हो रहा है। मुझे उसको बहुत अच्छा बनाना है। उसका गोल ये था लाइफ में। मुझे तो उसके लिए मेहनत करनी है। तो मैं अभी बहुत पूजा करूँगी, बहुत दान करूँगी, बहुत दया करूँगी, तो मेरे क्या होंगे, अच्छे कर्म होंगे। फिर मेरे को जो इसके बाद वाला लाइफ मिलेगा ना, जब अभी हमारी डेथ हो जाएगी तो अगला भव जो हमें मिलेगा ना, वो मेरा अच्छा हो। बस मेरा तो यही गोल है लाइफ का। मेरे को तो वही जाना है और फिर क्या हो पता मैं हेवन जा पाऊँ, स्वर्ग जा पाऊँ, मेरे को वो प्राप्ति करनी है। तो इसलिए मेरे को अपने अगले भव के लिए बहुत तैयारी करनी है, बहुत अच्छा बनाना है अपना अगला भव। उसका गोल ये था लाइफ का। तो ये जो 10 फ्रेंड्स हैं, आप सबने सुना, इन 10 फ्रेंड्स में से 6 फ्रेंड्स ने तो अपने लाइफ के गोल बता दिए हैं। तो हम सब भी अपने-अपने तब तक लाइफ के गोल डिसाइड करते हैं क्या-क्या करना है हम सबको। ओके? अच्छा, अब टर्न आई 7th वाले फ्रेंड की। 7th वाले फ्रेंड ने बोला, "अरे! इतनी टेंशन क्यों लेती हो तुम? अभी अगले भव का, पहले तो हम अभी इस भव में है ना, तो अपने इस भव की तैयारी करते हैं ना, हम अगले भव की इतनी टेंशन क्यों करते हैं? इस भव में जो मिला है, उसको मज़े करते हैं ना, फुल एन्जॉय करते हैं, फुल मज़े-मस्ती से ये लाइफ़ को जीते हैं ना, इतनी अच्छी लाइफ़ मिली है, इतने अच्छे सारे, मतलब इतनी बड़ी-बड़ी और इतनी अच्छी चीज़ें मिली है। आज कितना कुछ है ना हमारे पास, कितना एडवांस्ड है, कितना टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो हमें इसका अच्छे से भोग कर लेना चाहिए। हमें आज ये जो भव मिला है, ये फुल एन्जॉय करना है, फुल मज़े करने हैं इसके। अगले भव की कोई टेंशन नहीं लेनी है मेरे को तो। उसका गोल लाइफ़ का यही था। तो वो 6th वाले फ्रेंड को भी समझा रहा था, "अरे इतना टेंशन मत लो, वो अगले भव की वो तो प्लानिंग कर रही थी ना कि मेरा अगला भव कैसा हो, अच्छा हो जाए और मेरे को कैसे बहुत सारा सुख मिल जाए और मैं स्वर्ग कैसे प्राप्त कर पाऊँ, है ना?" बट 7th वाला फ्रेंड इसको समझा रहा था, "नहीं,
गोल तो लाइफ का यही होना चाहिए कि हमें ये वाला भव कैसे अच्छे से एंजॉय करें हम। तो 7th वाली फ्रेंड का ना गोल यही था लाइफ में कि उसको ये वाला लाइफ फुल ऑन एंजॉय करनी है, फुल मजे मस्ती करनी है। ओके, अब 8th वाली फ्रेंड, उसका टर्न आया। सब उसको पूछे कि तुम्हारा क्या है गोल लाइफ का। तो वो बोली कि मेरे को तो ना लाइफ में एकदम बस पीसफुल रहना है और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस शांति चाहिए लाइफ में और कुछ नहीं। तो मैं तो सिर्फ सेवा करूंगी और पूजा करूंगी और संतों की सेवा करूंगी, बस इसी में मैं अपना पूरा लाइफ व्यतीत करूंगी, पूरा लाइफ इसी में ही अपना स्पेंड करूंगी। मेरे को बस पीस चाहिए लाइफ से और कुछ भी नहीं। तो 8th वाली फ्रेंड का ये गोल था लाइफ का। अब 9th वाला फ्रेंड जो, ये देखिए इसका टर्न आया। इसने बोला, उसको ना सबके प्रति बहुत दया का भाव था। उसने बोला कि देखिए दुनिया में कितने सारे लोग दुखी है, राइट है ना। हम भी अपने आसपास देखते हैं ना कितने सारे लोग दुखी हैं। तो वैसे ये बोलता था आसपास बहुत सारे लोग जीव जो है ना हमारे कितने दुखी है, तो उनको देख के मेरे को बहुत दया का भाव आता है। तो मेरे को ऐसा कुछ करना है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, उनको हेल्प कर सकूं। उसकी हमेशा यही थॉट रहती थी। तो वो बोला मेरा तो ना गोल लाइफ का यही है कि मैं अपना पूरा लाइफ लगा दूंगा इन लोगों, इन जीवों की सेवा में। उसकी यही भावना रहती थी कि कैसे उनका दुख मैं कम कर सकूं। तो 9th वाली फ्रेंड का गोल यही था। अब 10th वाली फ्रेंड था, सबसे ना शांत थी वो और सबकी बातें का सुन रही थी वो। ठीक है, फिर उसने बताया कि अच्छा उसने सबका गोल सुन लिया। अब उस लास्ट थी वो पूरे ग्रुप में और वो एकदम शांत सोच रही थी खाली। तो सबने पूछा अरे बताओ ना तुम्हारा क्या गोल है, तुम बता क्यों नहीं रही हो। तो वो बोली कि मेरा ना ये ऐसा कुछ भी गोल नहीं है जैसा तुम लोग सब बता रहे हो, कि मेरे को ना यूके जाने का मन है, ना यूएस जाने का मन है, ना मेरा आर्मी ज्वाइन करने का मन है। मेरा तो गोल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबने पूछा तो फिर ऐसा क्या गोल है बताओ तो सही। तो उसने बोला मेरी तो सिर्फ एक ही गोल है, एक ही भावना है कि ये जो इतना अमूल्य मनुष्य लाइफ मिला है ना, ये मनुष्य भव मिला है ना हम सबको, राइट। अभी हम सब मनुष्य गति में है ना, कितना अनमोल भव मिला है ये हमें। तो उसने बोला कि मेरे को तो सिर्फ अपनी आत्मा की प्राप्ति करनी है, सिर्फ अपने आप को जानना है, अपने आत्मा को जानना है। और उसी में इतना सुख है, इतनी शांति है। जो सब बोल रहे हैं ना कि किसी को बिजनेसमैन बनना है, तो ये क्यों बनना है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनने से क्या होगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारी हैप्पीनेस होगी, है ना। यही सोचता है ना। वो 3rd वाला बॉय को बिजनेसमैन बनना था ना, बड़ा बिजनेसमैन। तो वही, तो ये जो 10th वाली फ्रेंड है ना, ये गर्ल, इसने बोला कि नहीं मेरे को सिर्फ ये अमूल्य जो मनुष्य भव मिला है इसका अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करना है और अपनी आत्मा को जानना है, प्राप्ति करना है। क्योंकि अगर ये भव चला गया तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी ये, मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ जाऊंगी इसके बाद। जो सब अगले भव की प्लानिंग कर रहे हैं ना, मेरे को तो अपना अगले नहीं, सिर्फ अगला भव नहीं, अपने सारे भव को अच्छा बनाना है। ये उसके लाइफ का गोल है। और वो सब कैसे हम अच्छा बना पाएंगे, वो हम तभी अच्छा बना पाएंगे ना जब हम जान पाएंगे पहले हम कौन है। और उसी में ही सारी सुख, सारी शांति सब है ना, सारे। और हमें तो ये एक, तो ये सारे 10 फ्रेंड्स की आपने बातें तो सुनी ना, सबके लाइफ के गोल आपने सुना ना, राइट। मेरे को किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है क्या, मेरी आवाज नहीं आपको आ रही क्या। निशिका मेरी आवाज आ रही है आपको। यस निशिका, अच्छा आपको आवाज आ रही है। यस मैम। ओके, तो आपने ये सारे 10 फ्रेंड्स के गोल्स सुने ना लाइफ के, राइट। तो हाँ 10th वाली फ्रेंड ने जैसे बताया ना कि उसको अपनी आत्मा की प्राप्ति करनी है क्योंकि ये अनमोल मनुष्य भव मिला है, राइट। हाँ और जो 4th वाला फ्रेंड था
उसने क्या बताया, उसने क्या बोला था कि मेरे को टॉप बिजनेसमैन बनना है ना। और इनमें से एक फ्रेंड ने बोला ना मेरे को अगले वाले भव को अच्छा बनाना है, राइट। और एक फ्रेंड ने क्या बोला था कि मेरे को तो ये सबकी सेवा वाला। करनी है। यस हर्षद, सबकी सेवा करनी है, एक फ्रेंड ने बोला। सबकी सेवा करनी है, अच्छा वेरी गुड। और एक फ्रेंड ने ये बोला था कि ये वाला जो भव मिला इसको फुल मजे मस्ती करना चाहिए, फुल एंजॉय करना चाहिए हमें, राइट। तो सबके बहुत डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के गोल्स थे ना, राइट। बट पता है जब 10th वाली फ्रेंड ने अपना गोल बताया ना सबको और सबको समझाया कि देखिए एक्चुअल में ये मनुष्य बहुत बहुत मुश्किल से हमें मिला है। जैसे हमें अगर कोई बोल दे कि हम सबको एक क्या, जैसे हाँ हम सबको ये जो मनुष्य भव हम बात कर रहे थे अभी ना, कि इतना अनमोल भव इतना मुश्किल से मिला, ये हमें कितना सारा पुण्य इकट्ठा किया फिर हमें ये मनुष्य भव मिलता है। अभी हमें लगता है कि क्या है, अभी तो हम हमारे पास सब कुछ है ना, हम फुल एंजॉय कर रहे हैं ना लाइफ में, अभी क्यों हमें जानना है ये, राइट। हम सबका किसी का भी ऐसा गोल हमें लगता है कि क्यों अभी 10th वाली जो फ्रेंड ने बताया जो गोल, राइट, वो हमें लगता है ना बाद में कर लेंगे, अभी क्यों करना है हमें, है ना, राइट। बट वही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जो सुप्रीम गोल होता है ना वही होना चाहिए हमारे लाइफ का भी, कि अपनी आत्मा को जानना है। और पता है और सारी जो 9 गोल्स हमने सुने ना अभी 9 फ्रेंड्स के, वो अपने आप ऑटोमेटिक हम अचीव कर लेंगे, वो सोचना ही नहीं होगा। जब हम अपने आत्मा को जान लेंगे ना तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक हम सबको हेल्प करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सब वो सब अपने आप हो जाएगा। बट सबसे मेन गोल है हमें अपने आप को जानना है। सबसे पहले बोलते हैं ना कि हमें अपना काम करना चाहिए, राइट। एग्जाम्स में भी आप सब क्या करते हो, सबसे पहले अपना पेपर फिनिश करते हो ना, फिर शायद कोई कोई ऐसा होता है ना एक दो जन आजू बाजू सबसे बातें करने लग जाते हो। बट सबसे फर्स्ट क्या होता है हमारा एम, अपना पेपर अच्छे से फिनिश करना है हमें, राइट। तो अभी भी हमारा सबसे पहला एम यही होना चाहिए, हमें अपने स्वरूप को अपनी आत्मा को जानना है, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना है। और हमारे आत्मा में कितनी शक्ति है ये हम सबको मालूम है ना, राइट। तो यही हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट गोल होना चाहिए। और पता है जब वो 10th फ्रेंड ने बताया ना सारे फ्रेंड्स को, तो सारे फ्रेंड्स ने अग्री किया। और वो सारे फ्रेंड्स भी बोले कि नहीं अब से हमारा भी लाइफ का गोल यही है, हम भी अपने आत्मा को जानेंगे। हमें तो मालूम ही नहीं था ये होता क्या है, आत्मा है क्या यही नहीं मालूम था, वो सब बोले। पता है वो 10th फ्रेंड ने सारे फ्रेंड्स को अपने सारे फ्रेंड्स को समझाया कि आत्मा क्या है, और फिर वो लोग सारे माने भी। और फिर वो सब बोले कि नहीं हमें तो परमानेंट ही हैप्पीनेस चाहिए, ये टेम्परेरी वाली चीज नहीं चाहिए कि अब मेरे को अच्छा ये वाला भव अच्छा करना है, फिर आगे जो इतने सारे भव है। और हम पहले कितने थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ भव हम कितना लाइफ जी के आए भी हैं क्योंकि हमें अभी नहीं मालूम है, है ना। क्योंकि अभी हमारी उतनी शक्ति नहीं है कि हम पास का हम अभी देख पा रहे हैं, राइट, है ना। वो अभी छुपी भी है हमारी। बट हम पास कितने सारे लाइफ जी के आए हैं, हमें अभी याद नहीं है बस वो चीज। तो कितना ये सुख दुख ये जो है ना, जैसे उसने बोला कि बिजनेसमैन अगर मैं बन जाऊंगा तो बहुत सुख मिलेगा मेरे को। बट ये सारी जो भी चीजें है ना ये सब टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट कुछ भी नहीं है। परमानेंट तो यही है कि हमारी आत्मा ही परमानेंट है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, है ना। ध्रुव आपकी आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगी ना, राइट। और आप यस कौन हो मैम, ध्रुव, मैं तो आत्मा हूँ। राइट। और आत्मा का ही तो सिमिलर, एक सेकेंड, और आपका तो नाम भी ध्रुव है। और ध्रुव, ध्रुव भी तो ध्रुव आत्मा चैतन्य ये सब आत्मा के ही शब्द हैं ये सारे। हाँ तो बस हमें इसी को ही जानना है, यही हम सबका गोल होना चाहिए, लाइफ का गोल यही है। क्योंकि हम सब ने इससे पहले क्लासेस में डिस्कस किया था ना कि कोई गारंटी कार्ड तो है नहीं हमारे पास कितने इयर्स हम जिएंगे, राइट।
तो इसीलिए हमें फटाफट फटाफट जानना है हमें। ओके, चलिए। तो अपने अब ये लाइफ गोल की स्टोरी हम सबको समझ आई ना। अब हम कुछ गेम्स खेलेंगे। ओके, तो आज हम एक शॉर्ट क्विज खेलेंगे। सबसे पहला, आप सब फटाफट हैंड रेज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। ओके ओके, so we move on to the first question. नवकार मंत्र में कितने परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है? कितने परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है नवकार मंत्र में? यस ध्रुव, यस लिशिका। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो आप? मैम 4। मैम 5। ओके, और किसी का कोई आंसर? यस हर्षित, बोलिए। अच्छा, आप एक। अनम्यूट। एक, ओके। और किसी का कोई आंसर? तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा मेरे को। अच्छा, तो आप में से किसी ने बोला कि 5, किसी ने बोला 1, किसी ने बोला 3। आई गेस लिशिका ने 3 बोला ना। पंच परमेष्टि में हम नवकार मंत्र में ना 5 परमेष्टियों को नमस्कार करते हैं। आर्यन, पहले परमेष्टि आर्यन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। तो 5 परमेष्टि हुए। ये जो फर्स्ट 5 पद होते हैं ना, उनमें हम हर एक एक पद में एक एक परमेष्टियों को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो हम नवकार मंत्र में 5 परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। ओके, अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। पंच परमेष्टि में से प्रथम 2 परमेष्टि को क्या कहते हैं? पंच परमेष्टि में से प्रथम 2 परमेष्टि को क्या कहते हैं? यस ध्रुव, हर्षित, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। जिनवानी। जिनवानी, अच्छा, जिनवानी। जिनवानी, ओके। मैम सेम जिनवानी। मैम देव। ओके, और किसी का कोई आंसर है तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। अच्छा, आई थिंक और किसी ने हैंड रेज नहीं किया शायद। ओके, तो देखिए, पंच परमेष्टि में क्वेश्चन हमारा ये है कि पंच परमेष्टि में से प्रथम 2 परमेष्टि को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले बताइए, तो प्रथम पहले कौन आते हैं? प्रथम 2 परमेष्टि कौन बताएगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? नमो अरिहंतानम बोलते हैं ना। तो हम सबसे पहले पद में अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं ना। यस ध्रुव, आप हैंड रेज कर रहे हैं। मैम अरिहंत सिद्ध। यस, तो फर्स्ट पद में अरिहंत भगवान को हम नमस्कार करते हैं और सेकंड पद में हम सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। तो ये दोनों देव हैं। विशान ने देव बोला था। यस विशान, आपका आंसर करेक्ट है।
कोई बात नहीं, हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब जान ही रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं है, हम सब जानेंगे ना अभी कि हम नवकान मंत्र में, अब हम सबको क्लियर हुआ ना कि नवकान मंत्र में कितने परमिष्टि होते हैं, पहले कौन से परमिष्टि आते हैं, सेकंड कौन से परमिष्टि आते हैं, है ना? ओके। एक ओके, सबसे बड़ा पाप कौन सा है इनमें से? हिंसा, कुशील, चोरी, मिथ्यात्व। हिंसा मिथ्यात्व हिंसा हिंसा मिथ्यात्व हिंसा तो आप कुछ मिथ्यात्व बोल रहे हैं? मैम आपकी आवाज मिथ्यात्व ओके। हिंसा मिथ्यात्व मैम मिथ्यात्व। मैम मिथ्यात्व ओके, यस मैम। आपने क्या बोला? हिंसा हिंसा। हर्षित ने हिंसा बोला। ओके, यस, आप सब ने पाप के तो आंसर्स दिए, ये सारे पाप की कैटेगरी में फॉल करते हैं। हिंसा, कुशील, चोरी, मिथ्यात्व, ये सारे पाप के कैटेगरी में फॉल होते हैं। लेकिन हमारा था ना क्वेश्चन, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? इन सब में से बड़ा मिथ्यात्व है। 5 पाप होते हैं, हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, बट इन सब में से बड़ा पाप मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या है वो कौन बताएगा? यस प्रशांत। मैम मिथ्यात्व से कहते हैं मतलब जैसे हम आत्मा है, पर हमने अपना माइंडसेट ऐसा डेवलप कर लिया कि हम अपने आप को अपनी एक बॉडी मानते हैं, मतलब आत्मा हम मानते ही नहीं है। यस, जैसे अभी मैं आपको पूछूं आप कौन हो, तो आप बोलोगे रिशान है, रिशान हूं मैं, राइट? यस, रिशान आपको, देखिए रिशान आपको आपके पेरेंट्स ने नाम दिया है, राइट? वो गलत नहीं है, बट यस मैम। एक्चुअल में अंदर में हमें फील यही करना है कि हम आत्मा है। ये तो एक हमें जस्ट एक नेम दिया ताकि हम बस आइडेंटिफाई कर पाए, नहीं तो पूरे क्राउड में कैसे हम निशान को बुला पाएंगे, है ना? अच्छा, इससे पहले हमने आप लास्ट क्लासेस में शायद कुछ हर्षित और विशान शायद और आई थिंक निशिका भी आप नहीं आए थे। इससे पहले क्लास में हमने एक टू किया था, हम लास्ट में उसका रिकैप करेंगे, ओके? इसी टॉपिक पे था। व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड तीर्थंकर भगवान? शंभवनाथ जी ओके, शंभवनाथ भगवान और सब बताइए। आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान। हाँ, संभवनाथ संभवनाथ भगवान। भगवान। ओके, राइट, क्योंकि महावीर भगवान तो हमें पता है 24 तीर्थंकर है, आदिनाथ भगवान हमें पता है फर्स्ट तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ भगवान कौन से तीर्थंकर है? आदिनाथ भगवान फर्स्ट कैसे हुए? यस हर्षित, क्या पूछ रहा? आदिनाथ भगवान फर्स्ट कैसे हुए? आपने आदिनाथ फर्स्ट भगवान, बोला, पहला हाँ मैं ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी, उन्हीं का ही नाम आदिनाथ भी, उनका नाम ऋषभ देव जी है, उन्हीं का ही। तो वेरी गुड, संभवनाथ भगवान थर्ड तीर्थंकर, एकदम सही बोला आपने। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन पूर्ण रूप से वितरागी है? उपाध्याय, आचार्य, सिद्ध, साधु। साधु ओके हर्षित, अच्छा, मैम उपाध्याय। सिद्ध
अच्छा, सिद्ध ध्रुव ने बोला सिद्ध। यस निशिका, आपने हैंड रेज किया, बोलिए। मैम सिद्ध। सिद्ध, ओके। और किसी के कुछ आंसर्स हैं तो प्लीज बताइए। अच्छा, यस, इनमें से पूर्ण रूप से वितरागी सिद्ध भगवान है। आपने सही बताया, क्योंकि सिद्ध भगवान हमें पता है ना, सिद्ध भगवान का हमने स्वरूप देखा है ना। हमने जब नवकार मंत्र हमने पढ़ा था, तब हमने अरियन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु सबके बारे में जाना था ना, सबके बारे में पढ़ा था ना। तो सिद्ध भगवान जो है वो पूर्ण रूप से वितरागी है। वो हमने वो एक तो एक सेकंड देखिए, अभी आपने जैसे ये वाली इमेज आपको शेयर हुई क्या? एक बार देखिए। हाँ हाँ देखिए, हम ऐसी एक प्रतिमा देखते हैं ना, जब हम मंदिर जाते हैं तब, मतलब ये एक ऐसी रहती है। देखिए, हाँ ये भी हमें क्या बोलते हैं, हमें पता चले कि सिद्ध भगवान कैसे हैं। बट ये भी जो आउटलाइन दिया हुआ है ना इस पिक्चर में, जस्ट ये हमें बताने के लिए है। बट एक्चुअल में सिद्ध भगवान देखिए, वो ना शरीर रहित हो गए, शरीर से भी मुक्त हो गए। जैसे अरियन भगवान के, उनके पास शरीर है। जो हम प्रतिमा देखते हैं ना मंदिर में कि भगवान ऐसे बैठे हैं, राइट, वो अरियंत अवस्था की होती है और ये सिद्ध अवस्था की है। ये भी हमें, ये जो शेप इसमें दिखाया गया ना, बट भगवान शरीर रहित हो चुके हैं। ये हमें डिफरेंस बताने के लिए हमें ये दिखा, ऐसा मंदिर में हमें देखने को मिलता है। ओके, तो इसलिए पूर्ण रूप से वितरागी सिद्ध भगवान है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवकार मंत्र इज रिटन इन विच लैंग्वेज? प्राकृत। और किसी को दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको? एक सेकेंड। अब इस शो कर रहा है? नहीं। ओके, अब आई थिंक शेयर हुआ होगा वापस मेरी। ओके, प्राकृत भाषा में नवकार मंत्र लिखी हुई है। ओके, वेरी गुड। और ये हर्षित, आपने तो आंसर किया, आपने हैंड रेज किया है। और कुछ बोलना है क्या आपको हर्षित? ओके, तो चलिए, आज का क्विज हमारा इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास, आप सबको क्विज में मजा आता है या स्टोरीज में? आप बताइए, क्या खेलना है? हमें कौन से गेम्स खेलना पसंद है आपको? क्विज खेलना है? रिशान बोल रहे हैं। यस रिशान, आप कुछ बोल रहे हैं? हर्षित क्विज, ओके। मैम क्विज। ओके, आप लास्ट क्लास आए नहीं थे। लास्ट क्लास हम और इंटरेस्टिंग और हम और लंबा टाइम खेले थे। ओके, तो मैम नेक्स्ट क्लास
कि हम क्विज खेलेंगे और हम क्विज के थ्रू ही हम ना जानेंगे। ओके ओके, तो ओके नेक्स्ट मैम। टाइम पक्का आपके लिए क्विज रखेंगे। ओके, अभी मैं एक और आपको स्लाइड दिखाती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए ये एक ना इमेज आई थिंक डिस्प्ले हो रही है। देखिए ये एक सेमिनार का इमेज है। ओके, आई गेस हम सब सेमिनार समझते हैं ना, जैसे एक प्रेजेंटेशन देते हैं ना वहाँ पे, तो ये सेमिनार में ये होस्ट है और ये सारी ऑडियंस बैठी है, ठीक है। तो ये जो होस्ट है ना, ये होस्ट एक $20 सॉरी $20 का जो नोट है वो सबको दिखाते हैं और सबसे पूछते हैं कि ये $20 का नोट आप में से किसको चाहिए। तो सारे ऑलमोस्ट ऑडियंस में से सारे जन जो है वो अपना हैंड रेज करते हैं कि हमें चाहिए ये $20 का नोट। ओके, सब हैंड रेज करते हैं। तो फिर होस्ट को, जो सेमिनार का होस्ट है ना, उसका नाम मिस्टर रोहित है। तो मिस्टर रोहित जो है, रोहित बोलता है ओके, अच्छा अभी आपको सब चाहिए, अब आप 2 सेकंड और वेट कीजिए, फिर मैं वापस पूछूंगा आपसे कि ये $20 का नोट किसको चाहिए, ठीक है। वो क्या करता है, वो $20 का जो नोट है ना, उसको पूरा ऐसे ये कर देता है, एकदम स्क्रम्बल कर देता है, एकदम पूरा, ये देखिए ऐसे पूरा क्रश कर देता है। ओके, अब वो सबसे ऑडियंस में से ना, ऑडियंस में सबसे पूछता है कि आप में से किसको चाहिए ये नोट। तो ऑलमोस्ट ऑडियंस में से सारे लोग फिर हैंड रेज करते हैं कि हमें चाहिए ये $20 का नोट। अगर हम में से भी किसी को पूछे तो किसको चाहिए ये $20 का नोट, अगर आप में से कोई बोले कि आपको ये गिफ्ट मिलेगा, किसको चाहिए? हम सब बोलेंगे ना ओके यस हमें चाहिए, ठीक है। तो ऑडियंस में भी सारे लोग ने हैंड रेज किया कि हमें ये $20 का नोट चाहिए। कोई बात नहीं, क्रश ही तो हुआ है, बट वो है तो $20 ना उसमें, ठीक है। उसके बाद अब वो होस्ट बोलता है ठीक है, मैं फिर से आपको पूछूंगा और फिर आप बताइएगा कि आपको चाहिए या नहीं। वो क्या करता है, उसके पास में ना कुछ कॉफी और पानी रहता है, तो वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पानी स्प्रिंकल कर देता है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉफी भी उस पे डाल देता है नोट पे। तो क्या हुआ, वो नोट अब क्या हो गया, डर्टी हो गया ना, राइट। तो वो नोट पूरा से डर्टी हो जाता है एकदम, क्योंकि उसपे कॉफी भी गिर गई, उसपे पानी भी गिरा दिया है रोहित ने। और फिर भी वो ऑडियंस में सबसे पूछता है कि अब ये $20 का नोट किसको चाहिए। फिर से ऑडियंस में ना, ये जो ऑडियंस में सारी जो पब्लिक है ना, सब हैंड रेज करती है, सब बोलते हैं कि हमें ये $20 का नोट, ऑलमोस्ट सारे लोग बोलते हैं कि हमें चाहिए ये। अरे $20 है, गिफ्ट मिल रहा है, क्यों मना करेगा कोई। ठीक है थोड़ा गंदा हुआ है, बट ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल हैंड रेज करते हैं कि हमें चाहिए ये नोट, अभी भी चाहिए। देखिए पहले ये नोट एकदम फ्रेश था, है ना, एकदम फ्रेश था ना, तब सबने हैंड रेज किया था। फिर इस नोट को देखिए ऐसे क्रश कर दिया, तभी भी सबने ऑलमोस्ट हैंड रेज किया। फिर उस नोट को पूरा डर्टी कर दिया, तभी भी सबने हैंड रेज किया कि हाँ हमें चाहिए ये नोट, राइट। देखिए अभी भी वो $20 का नोट, वो डर्टी होने के बाद भी सब हैंड रेज कर रहे हैं, सबको चाहिए। तो ये $20 में ऐसा क्या है जो सबको चाहिए, इवन ऑफ ऑल दी सिचुएशंस। यस निशान, यू आर सेइंग समथिंग। नहीं मैम, वो कुछ नहीं मैम, वो इंडियन रुपीज में मैम कन्वर्ट कर रहा था। ओके, तो उसकी वैल्यू देख But रहे हो आप। ओके अच्छा, बट अभी भी सब हैंड रेज कर रहे हैं। देखिए वो डर्टी नोट हो गया है, एकदम गंदा भी हो गया है, बट फिर भी सब हैंड रेज कर रहे हैं। तो क्या ये जो $20 है ना, देखिए कोई भी सिचुएशन फ्रेश थी या क्रश हो या डर्टी हो गई, बट फिर भी सब उसको सबको चाहिए वो। तो इसी से ही देखिए जो वैल्यू है ना उस नोट की, वो तो डिक्रीज नहीं हुई ना, कोई भी फॉर्म में थी वो नोट,
जब फ्रेश थी या जब डर्टी थी, हर फॉर्म में उसकी वैल्यू नोट की वही $20 थी, और आप उसको रुपीज में जब कन्वर्ट करेंगे, आई थिंक 84 आई थिंक है ना अभी वैल्यू पर डॉलर। तो देखिए वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई इन एनी सिचुएशन, इन एनी फॉर्म, वेदर इन इट्स इन द फ्रेश नोट फॉर्म और इट्स इन द क्रश्ड फॉर्म और इट्स इन द डर्टी फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई है। तो वैसे ही हमें भी कोई भी फॉर्म हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमें अपनी वैल्यू भी डिक्रीज नहीं करनी है। देखिए नोट ये गंदा हो गया है नोट, लेकिन फिर भी सबने हैंड रेज किया है ना। अगर मैं आपसे भी पूछूंगी तो आप भी हैंड रेज करोगे ना कि आपको गिफ्ट चाहिए क्या, तो मना कोई नहीं करेगा ना, मेरे को भी चाहिए, मैं भी हैंड रेज करूंगी, है ना, राइट, हम सब हैंड रेज करेंगे। तो वैसे ही हमें भी, जैसे ये नोट का वैल्यू डिक्रीज नहीं हुआ ना, वैसे ही हमें भी अपना वैल्यू डिक्रीज नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन हो। अच्छा, अभी हम जैसे सब स्कूल कॉलेजेस में हैं, राइट, तो क्या होता है, कभी हम बहुत अच्छा अचीव कर लेते, कभी हम फर्स्ट रैंक अचीव करते, कभी सेकंड करते, कभी हम नहीं भी कर पाते, कोई टॉप रैंक में नहीं आते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है हमें फेलियर्स भी मिलते हैं, राइट, है ना, ऐसा भी होता है ना। जैसे अब कोई कंपटीशन है जहाँ पे अगर दो पार्टिसिपेंट्स है तो उसमें से तो एक विन करेगा ना और एक नहीं करेगा, राइट, है ना। तो लाइफ में हमारे साथ भी तो ऐसे अभी बहुत सिचुएशंस है ना। बट क्या होता है, जब हम फर्स्ट रैंक जीतते हैं या हम विनर होते हैं, तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अपने आप को बहुत वैल्यू देते हैं, राइट, है ना। बट जब हमको मतलब क्या, हम अगर फेल कर गए या हम वो रैंक अचीव नहीं कर पाए जो हमने सोचा था, जो हमने सेट किया था, तो क्या होता है, हम अपने आप को पूरा डिग्रेड कर देते हैं, है ना, हम वैल्यू नहीं करते अपने आप को, होता है ना, राइट, इज इट ट्रू? यस। बट हमें हर सिचुएशन हो, कुछ भी हो, अचीवमेंट्स हो या लॉसेस हो या फेलियर्स हो, हर सिचुएशन में हमें अपना आपको वैल्यू करना है। जैसे इस $20 को हम वैल्यू कर रहे थे ना, वैसे ही हमें अपनी वैल्यू करनी है। हम तो कितने ज्यादा वैल्यूएबल है इस $20 के। $20 तो चलिए हम कैलकुलेट करके उसका एक अमाउंट, हम एक फिक्स अमाउंट हम निकाल सकते हैं ना, राइट। बट हम अपनी आप की तो इतनी अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट जिसको बोलते हैं, वो वैल्यू है, उसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते फिंगर्स में या कैलकुलेटर पे, और उसकी हम वैल्यू नहीं करते। अगर कुछ अच्छा हुआ हमारे लाइफ में तो हम अपने आप को अप्रिशिएट करते, और जैसे ही कुछ बुरा हुआ तो हम अपने आप को पूरा एकदम डिमोटिवेट कर देते हैं, है ना, होता है ना ऐसा। और ये देखिए, आप फेमस पर्सनालिटीज को भी आप देखोगे ना, फेमस सेलिब्रिटी हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आज अगर हम अपने लाइफ में, हम सबके एक होते हैं ना, सुपर हीरो है, राइट, एक्टर्स हैं, सबके एक फेवरेट एक्टर्स भी होते हैं ना, आप उनका लाइफ भी देखोगे ना, तो सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा सबका लाइफ अप ही अप चलता रहता है, राइट, सबके लाइफ में अप्स और डाउन्स चलते रहते हैं। या देखिए, आपने सबने वो ग्राफ देखा है क्या, हार्ट बीट का? किसने देखा है वो ग्राफ? देखा है? उसमें भी कितने सारे अप डाउन्स होते हैं ना, जब वो हार्ट बीट करती है, ऊपर अप डाउन होती है। अगर वो स्ट्रेट लाइन होती तो हम सबको पता है उसका क्या मीनिंग होता है, राइट, है ना। और वो सिर्फ अप 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 नहीं जाती, वो भी डाउन जाती है। अच्छा, एक सेकेंड, शायद किसी ने तो हैंड रेज नहीं किया है, किसी ने देखा नहीं है क्या? उस ग्राफ में भी देखिए, हम अप डाउन होते हैं ना। अगर स्ट्रेट होती है तो फिर क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई अब और तो चांसेस नहीं है ना। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते, अप और डाउन होते रहते हैं।
ये हार्ट भी दिख रही है क्या सबको? इसकी लाइन नहीं दिख विजिबल है? यस हर्षित विजिबल है? तो इसमें भी कैसे अप डाउन होता है ना, राइट? तो वैसे ही हमें भी लाइफ में ये अप डाउन क्या करता है, ये हमें यही रिजेंबल कर रहा है कि हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है, कभी अप होते हैं कभी डाउन होते हैं, बट इन सब में हमें अपने आप को नहीं भूलना है, अपनी वैल्यू को नहीं भूलना है, अपनी वैल्यू हमेशा करनी है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फेमस पर्सन हो या आपकी, जैसे कि अगर आपका कोई फेवरेट एक्टर हो तो उसकी लाइफ में भी अगर आप देखोगे ना तो अप्स और डाउन्स हमेशा होते हैं। बट ये क्या है, हम क्या सोचते हैं, कभी हम फर्स्ट रैंक अचीव किए या कभी हमने सेकंड अचीव किया, ये सब जो है ना, और कभी हम सपोज नहीं भी सक्सेस अचीव किया हमने, बट हम क्या करते, उसी को ही हम यस ओके, तो हम उसी को बेस लेते हैं और उसी पे हम फोकस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को भी अप डाउन फील करते हैं, राइट? है ना? होता है क्या ध्रुव, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? आई थिंक ध्रुव अनम्यूट नहीं कर पा मैम रहा। वो अभी नेटवर्क इशू था तो मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ। सॉरी, प्लीज रिपीट कीजिए। मेरा भी नेटवर्क इशू था तो मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ तो फिर अभी ओके, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, ओके। तो अभी हमने एक आप वो अभी वो $20 वाली स्टोरी आपने सुनी क्या? हाँ तो उस $20 में उस नोट को, जैसे कि वो पहले फ्रेश नोट था एकदम, फिर उसको क्रश किया हाँ गया, फिर वो डर्टी हो गई, बट हर फॉर्म में हर सिचुएशन में उसकी वैल्यू डिग्रेड हुई क्या? नहीं ना, आज भी उसकी वैल्यू नहीं $20 की है ना। और हम सब, अगर हम सबको गिफ्ट मिलेगा तो हम एक्सेप्ट भी करेंगे ना उसको, राइट? तो वैसे ही हमें भी लाइफ के हर सिचुएशन में अपने आप को वैल्यू करनी है, कोई भी सिचुएशन हो। तो वैसे ही हम देखिए, आज हम देखते हैं कि फेमस सेलिब्रिटीज है या टॉप बिजनेसमैन है, हमें लगता है कि इनकी लाइफ हमेशा अच्छी चल रही है और हमेशा अप ही अप जा रही है, राइट? बट ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जैसे हमने अभी हार्ट बीट देखी ना, ये अप भी जाती है डाउन आती है, राइट? चलती है, यस, ओनली अप अप अप, ऐसा ग्राफ भी कभी नहीं चलता है ना? तो वैसे ही हमारे लाइफ में भी देखिए, कभी हम ऐसा होता है हम फर्स्ट पोजीशन अचीव करते हैं, और कभी हम सपोज कोई कंपटीशन अगर है और उसमें आप हार जाते हैं हम, ठीक है, तो हम नहीं हुए ना विनर, तो हम क्या करते हैं, हम लूज गए, हम फील करते हैं एज ए लूजर, हमें फील होता है ना, राइट? बट ये सब जो है ना, कि आप विनर हुए या आप लूजर हुए या आप फर्स्ट रैंक अचीव किए, ये सब एक टैग है, जस्ट एक टैग दिया गया है हमें। बट ये हम नहीं है, हम सोचते हैं कि अच्छा मैंने फर्स्ट अचीव किया तो ओके, आई एम गुड, आई सब मेरा अप्रिशिएट करेंगे और मैं खुद अपना अप्रिशिएट करते हैं हम, राइट? बट जब हम हार हार जाते हैं तो हम खुद ही, सबसे पहले हम खुद अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं, राइट? है ना? हाँ मैम यही यही हमें उस $20 की नोट से हमें यही सीखना है कि हमें कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप को वैल्यू करनी है हर सिचुएशन में। ग्रोथ हमेशा कांस्टेंट तो नहीं होती है, लाइक हार्ट बीट हमेशा कांस्टेंट नहीं चलती, अप डाउन, कभी स्ट्रेट, कभी अप कभी डाउन, राइट? है ना? कुछ सेकंड्स के लिए भी, राइट? तो वैसे ही हमें भी हर सिचुएशंस को फेस करनी है और हर सिचुएशंस में अपनी वैल्यू करनी है, गिव अप नहीं करना है हमें, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हम कौन है, हम तो आत्मा है ना। और आप भले विनर हो या आप सेकंड पोजीशन अचीव करो या फर्स्ट पोजीशन अचीव करो, आप हमेशा आत्मा रहोगे। और आत्मा की जो गुण है और जितनी शक्तियां आत्मा में, वो कभी कम नहीं होती है। वो चाहे आप विनर करो या चाहे आप उसमें नहीं भी विन कर पाते हो या वो पोजीशन अचीव नहीं कर पाते हो जो आपने अपने लिए सेट किया था ना, बट आत्मा में हमेशा उतने गुण है। आत्मा को इसीलिए ये जो हम ये अभी हमने सीखा ना कि हमें अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है, क्योंकि आत्मा में तो हमेशा उतने गुण है और उतनी ही शक्तियां हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ओके, तो अब से हमेशा अपनी वैल्यू करेंगे, और हम तो आत्मा है ना,
और इतनी गुण, इतनी शक्ति, इतनी सुख है। जो फर्स्ट में लाइफ का गोल आप जब हमने उन 10 फ्रेंड से सीखा था ना, अपने लाइफ का गोल क्या होना चाहिए हमारा, तो हम सब भी अपने लाइफ का गोल यही रखेंगे। ओके, और किसी का कोई कुछ क्वेश्चन है? नहीं, तो फिर हम आज का सेशन यही एंड करते हैं, क्योंकि चंद्रा बेन का क्लास है, आंटी का क्लास है नेक्स्ट। प्रणाम आंटी। चलिए, कौन बोलेंगे स्तुति? हर्षित आप बोलेंगे? ओके। नमो हरिहंतानम बोलना है। जी। नमो हरिहंतानम, नमो शुद्धानम, नमो आयरियानम, नमो ओजायानम, नमो लोए सर्वसाउनम, एसो पंचनमुकारो सर्व पाप पनासनो, मंगलानं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम। नमो प्रणाम गुरुजी। चैतन्य सब चैतन्य चैतन्य सबको प्रणाम। चैतन्य 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 चैतन्य।